गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज डेट है 28 सितंबर। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक्टिविटी नंबर 73 करेंगे, जो कि है कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी क्लास, अपना सेक्शन और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। भाई हो चुके होंगे ना, क्योंकि हमने संज्ञा के बारे में भी पढ़ लिया था, हमने सर्वनाम के बारे में भी एक वर्कशीट कर ली है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। आइए जाने कितना सीखा। तो आपने संज्ञा और सर्वनाम तो पहले सीख ही लिया है, तो आज आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांटकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। बेटा, ये रहा हमारा अनुच्छेद। रमेश केरल में रहता है। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है, लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो बेटा, ये तो हमारा अनुच्छेद था। अब हमें बताना है कि इस अनुच्छेद में कौन कौन सी संज्ञाएं, जो संज्ञा होंगी आपको इस वाले तालिका में नीचे लिखनी होंगी, और सर्वनाम भी छांटने और वो आपको यहाँ नीचे लिखने हैं। तो अनुच्छेद तो हमने पढ़ लिया है, अब चलो छांटते हैं। सबसे पहले रमेश, जो कि एक नाम है, तो क्या है ये? संज्ञा। केरल, ये जो स्थान है, तो स्थान है तो ये भी क्या हो गई? संज्ञा। ऐसी संज्ञा, घर भी एक संज्ञा हो गई, नारियल भी संज्ञा हो गई, पेड़ भी संज्ञा हो गया। तो बेटा, ऐसे तो हमारे बहुत सारी संज्ञा इसमें आ रहे हैं, लेकिन क्या हम सारे ही लिखेंगे? नहीं, हमें तो सिर्फ कोई भी 5 लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 तो लिख दिए हैं। आपको इनमें कोई और समझ आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये 5 भी लिख सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे घर नहीं लिखा और घर यहाँ पे है, तो आपको तो 6 मिल गए, है कि नहीं। तो इसी तरह अब हम आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम कौन से होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, है ना। जैसे उसके घर, किसके घर भाई? रमेश, तो रमेश की जगह क्या आया? उसके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो उस पेड़, कौन सा पेड़? नारियल का पेड़, है ना। तो ये भी हमारा क्या है? सर्वनाम। अगर हम उससे आगे जाएं तो उसकी मम्मी, किसकी मम्मी? रमेश की मम्मी, ये रमेश की जगह आया है तो उसकी भी हो गया। अगर हम और आगे जाते हैं तो आगे कौन सा भाई? उसे, नारियल की मिठाई, उसे किसे? रमेश को, तो रमेश की जगह उसे आ गया, है ना। और आगे जाते हैं तो यहाँ हमने पढ़ा है वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। वह कौन चढ़े? रमेश चढ़े, बिल्कुल ठीक बताया हमने। तो रमेश की जगह ये सब चीजें आई हैं, और रमेश क्या है? तो ये भी एक संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु। तो रमेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, और उसकी जगह वह है, उसे, उसकी, ये सब चीजें आ रही हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए? सर्वनाम। ठीक है बेटा, तो मैंने ये सारे सर्वनाम यहाँ पर लिख दिए हैं और यहाँ पे सारी संज्ञा लिख दी है, आप इन्हें कॉपी में कर लेना। इसके अलावा भी इसमें और भी सर्वनाम होंगे, वो आपको खुद ढूंढने हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 पर। कोष्टक में दिए गए शब्दों से सही शब्द को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। हमें कोष्टक होते हैं बेटा, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमें हर क्वेश्चन में 1 2 3 में हर किसी में दे रखी है ना, 2 आंसर दे रखे हैं, तो हमें उन 2 आंसर में से कोई भी एक आंसर चुन के यहाँ पर लिखना है। तो चलो हम आते हैं इसके पहले पर। राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए, डैश वहां बहुत मजे किए। तो क्या आएगा? वह वहां बहुत मजे किए, तो लग नहीं रहा, तो क्या आंसर होगा? उसने वहां बहुत मजे किए। यहाँ पे आ गया हमारा उसने,
नेक्स्ट, लिली नागपुर में रहती हैं। डैश के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं, तो क्या आएगा? वहां के संतरे, है ना। देखो वैसे भी नहीं बनेगा, मैं बोलूँ कहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। जब नागपुर की बात चली तो वहीं के तो संतरे अच्छे होंगे ना, तो वहां। तीसरा, इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो डैश पसंदीदा खेल है। लूडो उसका, बिल्कुल ठीक, मुझे पता है आप भी यही सोच रहे हैं। चौथा, हरविंदर रात को देर से घर आया। डैश की मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से क्यों आया, तो क्या आएगा? उसकी मम्मी ने पूछा, है ना। फिफ्थ और लास्ट, लॉकडाउन के दौरान मेरे मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। डैश अपने दोस्तों की बहुत याद आती है, तो क्या होगा? हाँ, मुझे। यहाँ पे क्या आएगा? मुझे। तो बेटा इस तरीके से हमने अपने आज के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। तो सभी बच्चे ये सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।